गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने मोरल में चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। हो गया था ना, चैप्टर 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। चैप्टर में आपकी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, तो अब हम उनको करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर 1 को रिवाइज करते हैं। क्या है चैप्टर 1 का नेम? क्या है? मनी मैनेजमेंट। क्या है चैप्टर 1 का नेम? मनी मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जूली ने पैसों का सही उपयोग किया और पैसों को सही उपयोग करने के बाद उसने अपने लिए बचा भी लिए, मीन्स उसने सही उपयोग भी किया, साथ ही साथ उसने सेविंग्स भी कर ली। तो जब कभी भी आप सभी को पॉकेट मनी मिलती है ना सभी को, तो पॉकेट मनी जब आपको मिलती है तो आप बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे उसको सेव कर कर रखते हैं, कुछ बच्चे उसको वेस्ट कर देते हैं। कैसे? चॉकलेट्स खा ली, टॉफ़ीज़ खा ली, या सपोज़ उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए उन पैसों को। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, अपनी नेसेसरी आइटम्स उन्होंने परचेज़ कर लिए, जो भी उन्हें ज़रूरी है उन्होंने वो सामान खरीद लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने पैसों को अलग तरीके से मैनेज करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग होते हैं वो पैसों को बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपनी मनी को सेव कर कर रखते हैं, ताकि अगर किसी सिचुएशन में उन्हें उस मनी की ज़रूरत पड़ी तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमें पैसों को इस तरीके से खर्च करना चाहिए कि हमारे पैसे भी कम खर्च हो, ज़्यादा खर्च ना हो, और हमें सामान भी हमारी नेसेसरी, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास पैसे हैं तो हमने ये भी ले लिया वो भी ले लिया, चाहे हमें ज़रूरी है या नहीं फिर भी हमने परचेज कर लिया क्योंकि हमारे पास तो पैसे हैं तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके साथ भी होता है, जब आपकी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं पॉकेट में, तो आप चाहते हैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं वो भी ख़रीद लूँ, ये भी, चाहे आपकी वो ज़रूरी है या नहीं, आपकी नीड में वो है या आपको ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है या नहीं, फिर भी आप क्या करते हैं? उसको ख़रीद लेते हैं। क्यों? जस्ट आपके पास पैसे हैं तो आपको दिख रहे हैं और आपने वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि जूली ने वायलिन सीखकर किस तरीके से वो एक फेमस वायलिनिस्ट बन गई, किस तरीके से उसने वायलिन सीखा और इस कॉम्पिटिशन को जीता। इसमें कॉम्पिटिशन हुआ था ना, सारे घर के बड़े, जूली और उसके जो कज़न्स थे वो कहाँ जाते थे? हर महीने वो अपने दादा दादी के घर जाया करते थे। किस पर? खाने पर, भोजन पर बुलाया करते थे उनके दादा दादी, और फिर दादा दादी के घर जाते थे तो उनको वो पैसे भी देते थे दादा दादी। और बच्चे क्या करते थे? उन पैसों को च्युइंगम खाने में, आइसक्रीम खाने में, चॉकलेट्स खाने में बिल्कुल वेस्ट कर देते थे। और जब घर के जो बड़े लोग थे वो जब एक साथ बैठे तो उन्होंने सोचा कि हमें इन बच्चों को पैसों का सही उपयोग करना सिखाना चाहिए, कि वरना ये तो क्या, जब कभी भी इनको पैसे मिलेंगे, आज तो हम दे रहे हैं, कल को ये खुद भी कमाएंगे, तो ये इसी तरीके से अपने पैसों को वेस्ट कर देंगे। तो उसके दादाजी ने और घर के बड़ों ने ये डिसाइड किया कि हम इन बच्चों का क्या लेंगे? एक स्पेशल टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? स्पेशल टेस्ट लेंगे, जिसमें हर किसी को दिखाना होगा कि वो किस तरीके से अपने पैसों को मैनेज करता है, किस तरीके से अपने पैसों का यूज़ करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो अपने पैसे यूँ ही वेस्ट कर दिए। रूबी और नीना ने कंपटीशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। रूबी और नीना दो लड़कियां थीं और वो बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कंपटीशन पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस तरीके से वो अपने पैसों को खर्च करती थी, टॉफ़ीज़ पर, चॉकलेट्स पर वो खर्च करती रही। सीमा और राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुए कि अब वो अपने पैसों को नहीं बचा सकते, अब वो रुक नहीं सकते, उनको खर्च करने का उनका मन करा। ठीक है, मोंटी बहुत चालाक था। उसने क्या किया? बाज़ार से वो सामान ले आया उन पैसों का, और उन सामान को, जो सामान वो ले आया, उन सामान को दूसरे लोगों को ज़्यादा पैसे में बेचा करता था। कम पैसे में सामान लाया करता था और ज़्यादा पैसे में उन सामान को बेच दिया करता था। ठीक है, अमन की बहुत इच्छा थी कि अमन इस कंपटीशन को जीतना चाहता था, लेकिन अमन इस कंपटीशन को इसलिए नहीं जीत पाए। अमन ने अपने एक भी पैसे खर्च नहीं किए। जितने पैसे उसको मिले उसने सारे पैसे अपने पास स्टोर कर रखे, सेव कर रखे। ठीक है, अब बची जूली।
जूली अमन बिल्कुल कंपटीशन जीतने वाला था, लेकिन जूली ने एक प्लान बनाया और उसमें उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी। वो एक गार्डन में गई और उस गार्डन में एक वायलिनिस्ट बैठा हुआ था जो बहुत अच्छा वायलिन बजाता था। तो वो उसने उससे वायलिन बजाना सीखा और फिर जब उसको बहुत अच्छे से एक वायलिन आ गया बजाना, तो उसने अपने लिए उन पैसों से एक वायलिन खरीद दिया और वो एक ऐसे फेमस वायलिनिस्ट बन गई। बहुत अच्छे से उसने वायलिन बजाना सीख लिया। तो जूली ने पैसों का सबसे बेस्ट यूज़ किया। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, जूली ने अपने पैसों का बहुत ही बेटर यूज़ किया, बहुत ही अच्छा यूज़ किया। उसने अपने पैसों को एक सही काम में उपयोग किया। तो जिस तरीके से जूली ने अपने पैसों का सही उपयोग किया, आप सभी बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को भी अपने पैसों का, अपनी मनी का, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है उसका अच्छा यूज़ करें, बेस्ट यूज़ करें, उसको ऐसे ही वेस्ट ना जाने। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला अब सेक्शन 1 ये एक्सरसाइजेस दी गई हैं। चलिए अब हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओरल क्वेश्चन से आपको इनके ओरली ही आंसर देने हैं। डू यू ट्राई टू सेव मनी? क्या आप पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ना? सभी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं करता वो यहाँ नो लिखे और जो करता है वो यहाँ यस लिखे। तो यहाँ क्या आएगा? यस। और जिसको पैसे बचाने की जो कोई कोशिश नहीं करता है पैसे बचाने की, तो वो यहाँ पर क्या लिखेगा? नो। ओके, अगला क्या है? हाउ डू यू यूज़ योर पॉकेट मनी? आप अपनी पॉकेट मनी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? तो हम अपनी पॉकेट मनी नेसेसरी आइटम्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ी खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अपनी पॉकेट मनी को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, या सपोज़ कोई इमरजेंसी में अगर हमें यूज़ है तो हम उनको यूज़ कर सकें। विच इज़ योर फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? आपका फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कौन सा आपको अच्छा लगता है? पियानो अच्छा लगता है, वायलिन अच्छा लगता है, या बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पुट अ टिक राइट फॉर द वेज विच आर राइट फॉर द स्पेंडिंग मनी एंड अक्रॉस फॉर द वेज दैट आर रॉन्ग। मीन्स आपको ये कुछ तरीके दिए गए हैं जिसमें आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से तरीके सही हैं पैसे खर्च करने के लिए और कौन से तरीके रॉन्ग हैं जिनमें हमें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। जैसे देखिए, लैंड मनी टू अ फ्रेंड टू वॉच अ मूवी इन द हॉल। आप अपने दोस्त से हॉल में मूवी देखने के लिए, सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए आप अपने दोस्त से पैसे उधार ले लें। तो पैसे तो हमें किसी से भी उधार नहीं लेने चाहिए जब तक हमें उनकी नेसेसिटी ना हो, ज़रूरत ना हो। अब हम अपने फ़न के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ये बात गलत है, क्योंकि हमें फिर उसको देने भी है ना, और ये हम नहीं दे पाए, दैट्स रॉन्ग। पुट सम ऑफ द मनी इन अ चैरिटी बॉक्स। आपको चैरिटी बॉक्स में कुछ पैसे डाल देने चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो हम उनको चैरिटी बॉक्स में, या कुछ पैसे हमें दान पुण्य में भी दे देने चाहिए। तो ये क्या है? राइट। बाय अ नाइस बर्थडे गिफ्ट फॉर सिस्टर। अब आपकी सपोज सिस्टर की बर्थडे है और आपके पास पॉकेट मनी है तो आप उसके लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। तो ये भी क्या है? राइट। स्पेंड द मनी ऑन प्लेइंग वीडियो गेम्स एट अ वीडियो गेम पार्लर। आप वीडियो गेम पार्लर होते हैं ना, मतलब गेम सेंटर होते हैं जहाँ पर हम जाकर वीडियो गेम्स या फिर कोई भी गेम वहाँ हम खेल सकते हैं, तो उसमें आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं ना? वो तो आप अपने घर पर भी खेल सकते हैं, क्यों हम अपने पैसों को वेस्ट करें? गिव मनी टू ब्रदर टू गेट यू सम चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट। आपने अपने भाई को कुछ पैसे दे दिए कि आप मेरे लिए क्या ले आना? चॉकलेट्स ले आना। तो ये भी चीज़ रॉन्ग है। आप खाओ पियो, लेकिन हर चीज़ पर बच्चों लिमिट में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम डेली पैसों को वेस्ट कर रहे हैं, डेली अपने लिए चॉकलेट्स मंगा रहे हैं, डेली कुरकुरे, चिप्स एंड ऑल जो भी आप लोग मंगाते हैं, तो ये सब में हमें अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। बाय फास्ट फूड एट अ न्यू फास्ट फूड पॉइंट इन द नेबरहुड। सपोज़ आपके पास में कोई एक फास्ट फूड सेंटर है जहाँ पर फास्ट फूड मिलता है, आप वहाँ पर जाकर
कुछ खरीद रहे हैं तो ये भी चीज़ रॉन्ग है। कभी कभी की बात अलग होती है, लेकिन डेली अगर हम इसी काम को करें, डेली आप जंक फूड खाएं तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी गलत है, रॉन्ग है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, टिक द ऑप्शंस दैट आर ट्रू इन योर केस। आपको उन ऑप्शंस को टिक करना है जो आपके केस में, मतलब आपके साथ वो ट्रू है, आप मानते हैं कि ये सही है। डू यू गेट, आपको क्या मिलता है, ठीक है। मनी एज अ रिवार्ड फॉर गुड ग्रेड्स, मीन्स अगर सपोज आपका एग्ज़ाम हो और आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको जो आपकी मम्मी है वो आपको क्या देती हैं, या आपके घर वाले जो हैं वो आपको पैसे देते हैं। प्रेज एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड ग्रेड्स, या आपको आशीर्वाद वगैरह देते हैं, या आपकी तारीफ़ करते हैं। क्या करते हैं, आपको पैसे देते हैं या आपकी तारीफ़ करते हैं। तो ये तो आपको खुद फिल करना है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आपके साथ क्या होता है। मोस्टली मनी ऑन बर्थडे, मोस्टली गिफ्ट्स ऑन बर्थडे, आपको बर्थडे पर मनी मिलती है या गिफ्ट्स मिलते हैं, तो ये भी आप ही बता सकते हैं। नेक्स्ट, मनी टू बाय मनी टिकट्स, मूवी टिकट्स, मीन्स आपको मूवी टिकट्स खरीदने के लिए मनी मिलती है, या आपको मूवी टिकट्स डायरेक्ट मिलती हैं, कोई मनी नहीं मिलती है, तो ये भी आप खुद ही लिख लें। मनी टू बाय द टॉयज़ यू वांट, जो भी आपको टॉय ख़रीदना होता है उतने पैसे आपको मिल जाते हैं। सपोज कितने का भी वो टॉय है लेकिन आपको ख़रीदना है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। या फिक्स्ड मनी टू बाय अ टॉय विद इन दैट सम, या आपको कुछ फिक्स्ड मनी दी जाती है कि हाँ आपको इतने रुपए तक के ही सामान खरीदने हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक एंड हर कजिन्स वुड गो फॉर द फैमिली मील, मतलब कौन और उसके कजिन्स फैमिली मील पर जाया करते थे, जूली और उसके जो कजिन्स थे वो कहाँ जाते थे, फैमिली मील पर जाते थे। कहाँ पर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर। द चिल्ड्रन लाइक द आइडिया ऑफ अ ब्लैंक, बच्चों को किसका विचार पसंद आया, क्या विचार पसंद आया, कंपटीशन का विचार पसंद आया। COMPETITION। ब्लैंक वॉज अ क्लेवर बॉय, कौन चालाक लड़का था, मोंटी। मोंटी क्या था, एक चालाक लड़का था। मोंटी वॉज अ क्लेवर बॉय। ब्लैंक एंड ब्लैंक वर द टू स्मॉलेस्ट किड्स, कौन और कौन दो छोटे बच्चे थे, रूबी और नीना, जिन्होंने कंपटीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस उन्होंने अपने पैसे खर्च करना कंटिन्यू रखा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। अब बच्चों आगे की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज आपको यहीं तक करना है। और आज आपका पहला होमवर्क ये है कि आपको चैप्टर 1 अच्छे से रीड करना है। चैप्टर 1 की जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं आप उसको दोबारा देखिए और अच्छे से चैप्टर 1 को दोबारा रीड करिए। ठीक है, फिर इन एक्सरसाइजेस को करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।